गुरु मंत्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, गणित शिक्षण के 3 जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम लोग अपने जो चौथे टॉपिक हैं उसकी चर्चा करेंगे। 4 टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो चौथा टॉपिक है वो क्या है? सामुदायिक गणित यानी कम्युनिटी ऑफ मैथ्स। ठीक, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जाने कि जो सामुदायिक गणित है वो है क्या। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सामुदायिक गणित यानी कम्युनिटी मैथ की बात करें, गणित का हम लोग समाज में जिस रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, गणित का समाज में हम लोग जिस रूप में प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? सामुदायिक गणित कहलाता है। ठीक, जो रूप होता है समाज में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं गणित का, वो लेन देन के दौरान करते हैं, व्यापार के दौरान करते हैं, उद्योग के दौरान करते हैं, इट इज आदि, ठीक है, एक्सेट्रा आदि कह सकते हैं, और भी चीजों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सीधा सीधा ये मतलब समझिए कि भाई हम लोग एक समाज में रहते हैं, समाज में सामाजिक व्यवस्था भी होती है, ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था में हम क्या करते हैं? हम लोग मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे किसी दुकान पर गए मान लीजिए, तो कुछ सामान लिए, मान लीजिए 60 रुपए का सामान लिया, 60 रुपीज का, 100 रुपीज दिया तो 40 रुपीज हमको वापस कर दिया। तो वहां क्या हुआ कि वहां भाई 100 था, उसमें से उसने 60 रुपीज माइनस किया तो 40 आपको वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं माइनस घटाने की बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा, तो भी क्या है? मैथ है। ठीक, तो ये सब सारी चीजें समाज में चलती रहती हैं। तो वही कहा गया है कि गणित का प्रयोग समाज में जिस रूप में होता है, तो किस रूप में होता है? लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि के दौरान होता है। तो वो जो गणित इस्तेमाल होती है उसको सामुदायिक गणित कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन ने इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि गणित की जो उन्नति है, ध्यान दीजिएगा, गणित की जो उन्नति है एवं वृद्धि है, यानी प्रोग्रेस और इंक्रीमेंट जो मैथ का है, वो देश की यानी कंट्री की संपन्नता, ठीक है, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। तो गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता यानी देश के जो कंट्री होगी उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी, ऐसा नेपोलियन का कहना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नेपोलियन साहब ने कही थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, 2 चीजों की हमने चर्चा कर ली, एक सामुदायिक गणित क्या है, दूसरा नेपोलियन ने उस संबंध में क्या कहा। अब तीसरी चर्चा ये हम करेंगे कि जो भी सामुदायिक जीवन है, यानी जब जिस हम समाज में रहते हैं उसमें हम लोग जीते हैं, तो उस जीवन के दौरान, ठीक है, उस जीवन के दौरान जो गणित का संबंध है वो किन किन चीजों के साथ है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, जो सामुदायिक जीवन के साथ जो गणित का संबंध होता है उसमें सबसे पहले जो नैतिक मूल्य एवं गणित की बात करेंगे, मोरल वैल्यूज एवं मैथ्स की बात करेंगे, क्या है उसमें। इसके बाद सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज एवं मैथ्स की बात करेंगे हम लोग। जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य एवं गणित यानी वोकेशनल वैल्यूज एवं मैथ्स की बात करेंगे, राइट, क्या है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मनोवैज्ञानिक मूल्य की बात करेंगे, साइकोलॉजिकल वैल्यूज की बात करेंगे और मैथ्स की बात करेंगे। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य एवं गणित की बात करेंगे, ठीक, वैल्यूज रिलेटेड टू साइंटिफिक अप्रोच, उससे बात करेंगे। और लास्ट में करेंगे समाज एवं गणित की बात करेंगे। ठीक है, समाज एवं गणित की बात करेंगे तो सोसाइटी एवं मैथ्स की बात करेंगे। तो कुल मिला के सबकी चर्चा करनी है कि नैतिक मूल्य से मैथ का क्या संबंध होता है, सांस्कृतिक मूल्य से क्या संबंध होता है, राइट, और जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य से क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या संबंधित मूल्य होता है, और मनोवैज्ञानिक मूल्य क्या होते हैं, समाज से संबंधित क्या मूल्य होता है। इन सब की चर्चा हम 1 बाय 1 करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग नैतिक मूल्य की चर्चा करेंगे। नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज एवं मैथ्स की बात करेंगे। तो नैतिक मूल्य, ये जो नैतिक मूल्य है इसमें एक नैतिकता शब्द आता है, नैतिकता, मोरलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, नैतिकता, ध्यान दीजिएगा, नैतिकता सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होती है? सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती है वो परिस्थिति से होती है, स्थान, व्यक्ति और समय, इन सब चीजों से नैतिकता सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि नैतिकता कब बदलती है। नैतिकता का मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई कार्य किया जाए तो वो नैतिकता कहलाता है। ठीक है, और नैतिकता सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होती है? बताया मैंने, परिस्थिति, स्थान और व्यक्ति और समय से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, ये समझने वाली बात है।
और सबसे खास बात जहां से प्रश्न आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं बताने जा रहा हूं कि गणित पढ़ने से बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे गणित पढ़ने से बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण विकसित होंगे, ध्यान दीजिएगा। नैतिकता को ध्यान में रखते हुए तो उसमें ईमानदारी, ऑनेस्टी, कर्तव्यनिष्ठा, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मनिर्भरता, ये भी समय की पाबंदी और सच्चाई, स्वच्छता, देखभाल करना, धैर्य, नियमों पर अडिग रहना, तो ये सब की सब चीजें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। बहुत बड़ा प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है कि मान लीजिए हमीदा कोई एक लड़की थी, वो किसी मॉल में गई, उसने 2 आइटम खरीदे, दोनों पे डिस्काउंट, एक पे 10%, एक पे 20% डिस्काउंट मिला उसको, लेकिन दुकानदार जब बिल जनरेट कर रहा था तो ये जो ऑफर था वो एक्सचेंज हो गया, डिस्काउंट पहले पर 20 बाद में 10% हो गया। लेकिन हमीदा ने क्या देखा, हमीदा ने देखा कि दुकानदार से गलती हो रही है, तो हमीदा ने जो एक्चुअल वैल्यू थी, सॉरी एक्चुअल जो अमाउंट था वो पे किया, यानी जो वास्तविक मूल्य था उन वस्तुओं का वो पे किया। तो हमीदा की ये किस नैतिक मूल्य की तरफ इशारा कर रहा है, तो हमीदा की वो क्या है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। इतने बड़े प्रश्न का इतना छोटा सा जवाब, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये गणित पढ़ने से बच्चों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, तो वो ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, सीटेट के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहां से, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो नैतिक मूल्य एवं गणित की बात रही। ठीक है, बात समझ में आई। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे सांस्कृतिक मूल्य एवं गणित की बात करेंगे, कल्चरल वैल्यूज एवं मैथ्स की बात करेंगे। देखिए, हम किसी व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा और बेहतर जान पाएंगे कि वो किस कल्चर से है, उसका अनुमान कैसे लगा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो वो किस कल्चर से है उसका अनुमान हम कुछ इस तरीके से लगा पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि उसका खान पान कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, रीति रिवाज, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी है, तो उसके कल्चर का हम अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं किस कल्चर से है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हागबेन ने कहा भी था कि गणित क्या है, संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण है, ये हागबेन का कहना था, राइट। तो इससे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है, तो ये हमने क्लियर किया आपको। हाँ, और इसमें सबसे खास बात ध्यान दीजिएगा, जो ये दूसरा पॉइंट है, ये क्या है कि गणित जो है संस्कृति और सभ्यता, भी हागबेन की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि गणित संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण है, उसी से रिलेटेड गणित जो है संस्कृति एवं सभ्यता के सृजनकर्ता एवं उसका पोषक होता है, यानी उसको क्रिएट और मेंटेन कौन करता है। ठीक है, गणित की संस्कृति एवं सभ्यता, ध्यान दीजिए, गणित में जो भी संस्कृति और सभ्यता है उसका सृजनकर्ता एवं पोषक होता है। ठीक है, तो ये मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ क्या होगा, सृजनकर्ता एवं पोषक होगा, उसका क्रिएटर भी होगा, उसको मेंटेन भी करेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपके सेंट्रल टीटी के एग्जाम में, राइट। चलिए, अब अगला जो हम लोग देखेंगे, अगला जो मूल्य है वो जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य एवं गणित है। जीविकोपार्जन आप देख रहे हैं, समाज में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसके अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणित का ज्ञान होना बहुत आवश्यक। प्रत्यक्ष मतलब आप देख ही रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप लोग, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, कंपटीशन को क्रैक करके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक, और इसके बाद जॉब लेते हैं। लेकिन जो एक शॉपकीपर होता है भाई, उसको वो तो कोई एग्जाम नहीं क्रैक करता ना, राइट, वो क्या करता है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से मैथ की जानकारी होती है। पहले वाले को, कंपटीशन वाले को प्रत्यक्ष, इसको अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी होती है, तो वो चीजों को मेंटेन करते हुए चलता है जिससे अपना वो जीवन यापन कर सके आसानी से। तो ये जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य की बात हुई जो मैंने बताया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, ये मनोवैज्ञानिक मूल्य की बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल वैल्यूज की बात करेंगे। इसमें क्या होगा कि बच्चे की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं मतलब सारी चीजें बाल केंद्रित होंगी। इसमें सबसे खास बात, इसमें बच्चे की जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होगी। बच्चे को जो भी चीजें सिखानी है वो गतिविधि आधारित और अभ्यास आधारित होनी चाहिए, यानी एक्टिविटी और प्रैक्टिस बेस्ड होनी चाहिए। ये इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखना है। और सबसे खास बात, जो गणित शिक्षण में ये विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की जो जिज्ञासा है, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी की जो टेंडेंसी है और जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ एक्सप्रेशन है, उस पर बहुत फोकस किया जाता है। यानी कि जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्तियां, आत्मतुष्टि एवं आत्म प्रकाशन,
ठीक है, बच्चा सेटिस्फाइड हो उस चीज से और अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सके, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है बच्चों का। कहने का मतलब सारी चीजें बाल केंद्रित होनी चाहिए, ये चीज ध्यान देनी है आपको। चलिए, तो ये मनोवैज्ञानिक मूल्य मतलब बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सारी चीजें बाल केंद्रित होंगी, ये ध्यान रखना है। बच्चे की जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्ति, बच्चा कितना सेटिस्फाइड हो रहा है, कितनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है, ये सब सारी चीजें ओवरऑल ध्यान रखनी है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य एवं गणित। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है? किसी भी समस्या का समाधान मैथ में अगर हम किसी विशेष विधि से कर रहे हैं, स्पेशल मेथड से, तो वो वैज्ञानिक विधि कही जाएगी, वैज्ञानिक विधि कही जाएगी। वैज्ञानिक विधि में, वैज्ञानिक विधि से किसी समस्या का समाधान हम कुल मिला के 5 स्टेप में कर सकते हैं, वो बोर्ड पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि समस्या क्या है, मतलब समस्या को जानना। सबसे पहला स्टेप क्या है? समस्या क्या है, समस्या को जानना। दूसरा स्टेप समस्या का उद्देश्य क्या है, मतलब समस्या में ज्ञात क्या करना है, ये चीज ध्यान रखना है कि समस्या का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, मतलब समस्या में ज्ञात क्या करना है, ये चीजें। दूसरी चीज समस्या पर चिंतन, ध्यान दीजिएगा, चिंतन का मतलब क्या होगा कि इसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट मेथड से, कुछ विधियों से, ठीक है, वो करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो विधि, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त परिणाम की जांच करना, तो जिस विधि को हम लेके चल रहे हैं उसको अलग अलग परिस्थितियों में चेक करेंगे। अगर वो फिट बैठ जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर फिट बैठ जाता है तो पांचवा स्टेप यानी कि परिणाम अगर सही सिद्ध हो तो उन्हें क्या बना देंगे, उन्हें हम लोग नियम बना देंगे। तो कुल मिला के 5 स्टेप जो मैंने बताए, पहला समस्या है क्या, समस्या को जानना। दूसरा उसका उद्देश्य क्या है, मतलब उसमें ज्ञात क्या करना है। तीसरा उस पर चिंतन, यानी कि हम कुछ विधियों को अप्लाई करेंगे और जो विधि सही बैठ जाएगी उसको हम चेक करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, परिस्थितियों में, और जो सही सिद्ध होगी उसको हम लोग नियम बना लेंगे, यानी उसको सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बना लेंगे, राइट, रूल बना लेंगे उसको। ये बात समझ में आई? तो ये किसी समस्या समाधान का ये वैज्ञानिक ढंग है, इसको 5 स्टेप में करेंगे हम लोग जो बताया। और सबसे लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, समाज एवं गणित की बात करेंगे, यानी कि समाज एवं गणित। भाई हम लास्ट में बात कर रहे हैं समाज एवं गणित की, तो समाज में मतलब व्यक्ति रहता तो है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ कमाएगा और कुछ खर्च करेगा। तो जीविका चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसका कुछ आय व्यय जो होगा, कहीं ना कहीं उसमें गणित का रोल बहुत ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि हम सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं तो मैथ का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होना तय है। और सबसे खास बात, आज के समय में जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है जो इतनी सिस्टमैटिक लगती है तो और वैज्ञानिक लगती है, तो कहीं ना कहीं उसमें मैथ का रोल जरूर है, बहुत अहम है, ये चीज ध्यान देने वाली है, राइट। तो ओवरऑल जो मैंने चर्चा की आज की क्लास में कि सामुदायिक गणित क्या है, कम्युनिटी मैथ क्या है, तो उसमें मोटा मोटा ये बताया कि समाज में हम लोग रहते हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां पर उस सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, हम जिस मैथ का इस्तेमाल करते हैं उसको एक सिंपल नाम दिया जाता है सामुदायिक गणित। तो जिस रूप में इस्तेमाल करते हैं, रूप का मतलब हम लेन देन करते हैं, व्यापार, उद्योग, इन सब में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है, पहली चीज। इसके बाद हमने बताया कि जो ये कह सकते हैं कि जो ये सामुदायिक जीवन है या जो ये सामुदायिक गणित है, इसका जो इससे संबंधित जो मूल्य है उससे क्या इसका संबंध है, उनकी चर्चा की। तो हमने बताया नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जीविकोपार्जन, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक, इन सब से मूल से संबंधित हमने चर्चा की कि क्या क्या मेन पॉइंट है। नैतिक मूल्य मतलब नैतिकता से बात की हमने, इसमें कौन कौन से गुण विकसित होते हैं पूरा बोर्ड पे मेंशन है, मैंने बताया। इसके बाद सांस्कृतिक मूल्य यानी उसका रहन सहन, उसकी संस्कृति का कैसे पता लगाएंगे, इसकी चर्चा की। इसके बाद जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य के, फिर मनोवैज्ञानिक यानी चीजें बाल केंद्रित, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी चीजों को कैसे हम एक विशेष विधि से हल करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग समाज एवं गणित की बात किए। कुल मिला के कि जिस सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं जीवन यापन तो करना ही करना है, और उसके लिए हमको गणित की बहुत ही आवश्यकता होगी, यानी मैथ्स की बहुत ही जरूरत होती है, ठीक है। तो ओवरऑल इस टॉपिक से मैंने ये चीजें आपको सिखाने की कोशिश की कि अगर हम एक सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं तो जो गणित इस्तेमाल होती है वो सही ढंग से कैसे इस्तेमाल होती है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की इस वीडियो में। हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और बेहतर निकल के समझ के सामने आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।